बेटा ऐसा समय बार बार नहीं आएगा, इसलिए इसे मजाक समझने की गलती मत करना और वीडियो को ध्यान से अकेले में देखना और अंत तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, मैं बागेश्वर धाम सरकार आप सभी के लिए आज का यह भविष्यवाणी कर रहा हूं। इसे मामूली समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बेटा जिंदगी भर तुम पछताओगे, क्योंकि ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाला है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में जो घटना होने वाली है, आप उसे कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार कहने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, हम ये बातें हवा में नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमने आप सभी की कुंडली का अच्छी तरह से विश्लेषण किया है और जो देखा है उसी के आधार पर आप सभी को बता रहे हैं। यह समय आप सभी के ग्रह गोचर में शुक्र का महापरिवर्तन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मंगल का महापरिवर्तन, शनि का महापरिवर्तन और ऋषि के साथ साथ राहु का भी गोचर अब आपको लाभ देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सहयोग बनना कोई आम बात नहीं है। दोस्तों, ये आपके जीवन की सबसे अच्छी बात है। आपने जरूर ही अपने जीवन काल में अच्छा कर्म किए होंगे, आपने जरूर ही अपने जीवन काल में लोगों की मदद की होगी। उन्हीं का नतीजा है जो यश में आपको इतना बड़ा तोहफा भगवान देने वाले हैं। और बेटा, भगवान कभी भी किसी को कोई भी चीज हाथ में ले जाकर नहीं देते, उन्हें संकट के ही माध्यम से देते हैं। जब इंसान दुख से जूझ रहा होता है, संकट से परेशान हो रहा होता है और फिर भी वह मेहनत का बागडोर नहीं छोड़ता है, भगवान के ऊपर अटूट भरोसा करता है, तब दोस्तों उनका परीक्षा का समय समाप्त हो जाता है और भगवान का परीक्षा का समय शुरू हो जाता है। और भगवान भी उसे इंसान को कभी खाली नहीं छोड़ते हैं बेटा, और तुम उनमें से एक हो। जब भगवान तुम्हें वह चीज देने वाले हैं जिसे पाने के लिए तुम कई सालों से तड़प रहे थे, जी हाँ बेटा, जो तुम्हारी कुंडली में ये राशि परिवर्तन हो रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं हो रहे, बल्कि इनमें भी भगवान का ही हाथ है। जी हाँ बेटा, और यदि तुम इसे नजरअंदाज कर दोगे, आज के वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे, तो समझ लेना ये मौका आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। और ये मौका नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है। और यदि तुम मुझे ठुकरा दोगे तो भगवान भी तुमसे नाराज हो जाएंगे और फिर तुम्हें जीवन में कष्ट, दरिद्रता, गरीबी और संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेटा, वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो में अब आप सभी का जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी का पूरा जीवन बदलने वाला है। दोस्तों, अपने जीवन काल में जो दुख दर्द झेला है, जो परेशानी का सामना किया है, अब वह सारी चीजों को भूल जाइए, क्योंकि अब आप सभी के जीवन काल में कर्मों के देवता भगवान शनिदेव और संकट मोचन महाबली हनुमान जी, ये दोनों देवताओं का आशीर्वाद एक साथ पड़ने वाला है। अब अगले 48 घंटे के अंदर एक साथ दो बड़ी खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाली है। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस समय जाने अनजाने वह गलती कर देंगे जो महाबली हनुमान जी और कर्मों के देवता भगवान शनिदेव को नाराज कर सकती है, तो फिर आप सभी के जीवन काल में भूकंप आ सकता है। और ये भूकंप आने से कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि जहां पर भगवान की लाठी चलती है, उसे लाठी को किसी इंसान में रोकने की शक्ति नहीं है। जी हाँ बेटा, और उस लाठी की आवाज भी नहीं आएगी, लेकिन जो चोट लगेगी उसे बयान भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बेटा, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना है। हम इसके बारे में भी आपको आगे विस्तार से बताएंगे। 3 ऐसी गलती हैं जिन्हें आपको अगले 48 घंटे के अंदर भूल कर भी नहीं करना है। तो समझ लेना, संकट मोचन महाबली हनुमान जी और कर्मों के देवता भगवान शनिदेव आपसे नाराज हो जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर वे 3 कौन सी गलती हैं और आखिर भगवान शनिदेव और महावीर हनुमान जी का इससे क्या नाता है, आखिर क्यों आपसे ये नाराज हो जाएंगे? तो दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें,
पिछले 1.5 साल पहले आप सभी के जीवन में एक बार ऐसा समय आया था जब आप लाभ से पूरा सराबोर हो गए थे। आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त हो रहा था, लेकिन वहां आपने जाने अनजाने वह गलती की है जिनके कारण संकट मोचन महाबली हनुमान जी आपसे पूरे 1.5 साल तक नाराज रहे हैं। कर्मों के देवता भगवान शनिदेव जी आपसे 1.5 साल तक नाराज रहे हैं। इन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा है, लेकिन कभी भी इनका पूरा फल आप सभी को प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, यही कारण है कि आप बार बार मुसीबत का सामना कर रहे हैं। यही कारण है कि आपका कार्य बनते बनते रुक जाता है। जी हाँ दोस्तों, और आप बार बार यही सोचते थे कि आखिर हम मेहनत करते हैं, आखिर हम परिश्रम करते हैं और हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है। क्या जाने अनजाने गलती हो गई है। तो बेटा, तुमसे ये 2 देवता नाराज हो गए हैं और अब आपको इन्हें अगले 48 घंटे के अंदर मानना भी है। वह कैसे मानेंगे, उनके लिए आपको क्या उपाय करना है, हम उसके लिए भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। इसलिए इसे नजरअंदाज मत करना, अंत तक देखना। सबसे पहले आप सभी को बता दें, आने वाले 48 घंटे के अंदर आपको वो 3 गलती नहीं करनी है जो आप 1.5 साल पहले किए थे। जी हाँ बेटा, यदि आप फिर से वही भूल कर दोगे तो इस बार यह मौका जो आपको भगवान शनिदेव और संकट मोचन महाबली हनुमान जी ने दिया है, यह मौका भी आपके हाथ से चला जाएगा। क्योंकि बेटा, भगवान सबको एक मौका जरूर देते हैं और अपने पिछले समय, अपने जीवन काल में जो अच्छे कर्म किए हैं उनका घड़ा भर चुका है और अब उसका फल आपको प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब कर्मों का फल मिलने वाला होता है वह समय इंसान को पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए। तो बेटा, अब ध्यान से सुनो कि अगले 48 घंटे के अंदर आखिर आपको वो कौन सी गलती नहीं करनी है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आपकी कुंडली में इस समय शुक्र का परिवर्तन, शनि का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन और इसी के साथ साथ जो राहु है उसका भी गोचर आपकी लाभ भाव में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जब ऐसा ग्रह गोचर कुंडली में बनता है तब इंसान के कर्मों का घड़ा फूटने वाला होता है। जो अच्छे कर्म करते हैं उनका फल मिलने का समय होता है। और ऐसे ग्रह गोचर में जो आज जाने अनजाने ये गलती कर देते हैं, उनकी कुंडली के ग्रहों की जो सकारात्मक शक्ति होती है वह धीरे धीरे टूट जाती है। तो दोस्तों, आप ध्यान से समझिए कि आपको वह कौन सी गलती है जो आपको अगले 48 घंटे के भीतर खासकर नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, पहली जो गलती है वह आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस समय राहु जो आपके दुश्मनों के ग्रह हैं, जो आपके शत्रुओं को संबोधित करते हैं, वह भी आपके लिए लाभ की स्थिति में है। यानी कि आपके अच्छे कर्मों का जो घड़ा है वह पूरी तरह से भर चुका है और इसी के कारण अब आपके जो दुश्मन हैं वह भी आपके पैरों में गिरने वाले हैं। लेकिन आपको अपने ही हाथों से कोई गलती नहीं करनी है बेटा। तो आपको पहली जो गलती है वह नहीं करनी, अपनी वाणी पर आपको लगाम लगा कर रखना है, अपने गुस्से पर आपको काबू करके रखना है। बहुत सारे इंसान होते हैं जो गलती करते हैं, जब ग्रहों का गोचर चल रहा होता है तब वह बिना जाने समझे गुस्से में आकर जो मन में आए वह कार्य कर देते हैं, बिना सोचे समझे निर्णय लेने लगते हैं और अंत में क्या होता है, अंत में वही होता है जो नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इंसान को मुश्किलें मिलती हैं, दरिद्रताएं देखने को मिलती हैं और जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आने लगती हैं। यदि पैसा कमाकर अपने जीवन में कहीं चलते भी हैं तो वो भी टिक नहीं पाता है। इस प्रकार की समस्याएं आती हैं और आपकी भी जानकारी में पिछले समय ऐसी समस्या आई है। दोस्तों, इन सभी का ही यही कारण है। और इस समय आपकी कुंडली में जो 4 ग्रह हैं वे बहुत ही मजबूत हैं और इन्हें मजबूत रखने के लिए आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, सोच समझकर कार्य करेंगे, तो दोस्तों आपके ये 4 ग्रह मजबूत होंगे। पहली चीज, यदि आप कहीं पर पैसा निवेश कर रहे हैं, किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, तो दोस्तों उस समय आपको सोच समझकर निर्णय लेना है, क्योंकि पैसा शुक्र ग्रह को संबोधित करता है। इसीलिए ऐसे में आपको कहीं पर इन्वेस्ट करना है तो सोच समझकर करना है। यदि आपको लग रहा है कि ये गलत चीज है तो उस जगह को छोड़ दीजिए। लालच में आकर कार्य मत कीजिएगा, क्योंकि हकीकत में जो लालच है वह आपको पूरी तरह से डुबो देगा।
जी हाँ दोस्तों, राहु ग्रह डर, भ्रम और क्लेश को संबोधित करता है। इसलिए बेटा अगले 48 घंटे के अंदर आपको अपने पैसे का जो निवेश है उसे अच्छी जगह करना है। और यदि आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो सोच समझ कर दीजिए, फिजूल के लिए पैसा किसी को नहीं देना है। इस समय आपको पैसे का सम्मान करना है। जी हाँ दोस्तों, सोच समझकर खर्च करना है। तो ये दूसरी गलती है। यदि आप इन पर काबू कर लेंगे तो दोस्तों समझ लीजिए कि शुक्र ग्रह आपके लिए अच्छी स्थिति में नजर आएंगे और मजबूत होकर आपको सकारात्मक परिणाम देंगे। जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां पर आपको धन की प्राप्ति होगी, लाभ के द्वार खुलेंगे और जो भी आप चाह रहे हैं उसकी संभावना धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और तीसरी जो गलती है जिसे आपको आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर भूल कर भी नहीं करना है, जी हाँ दोस्तों, और यह है जो आपकी कुंडली में राहु है वह आप पर पकड़ बनाए रखना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, जब भी आप सभी के जीवन काल में खुशियां आती हैं, जब भी आप कोई अच्छा कार्य करने वाले होते हैं, तब आप स्वयं की जानकारी में ऐसा जरूर होता है कि कोई ना कोई संकट जरूर आता है, कोई ना कोई बड़ी रुकावट आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके आसपास के दुश्मन हैं, जो आपसे जलते हैं, वह आपको कभी खुश नहीं देखना चाहते। और इन्हीं लोगों के चलते आपके कार्यों में मुश्किलें आती हैं, बाधाएं आती हैं। खासकर जब आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने वाले होते हैं, इस समय में आपके दुश्मनों की ओर से ऐसा कांड होता है कि आपकी जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं और फिर आप पछताते रह जाते हैं। इसीलिए बेटा अगले 48 घंटे के भीतर आपको 2 ऐसे व्यक्तियों का साथ छोड़ना है जो केवल और केवल मतलबी हैं, जो केवल और केवल आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं, कभी भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं। ये लोग हमेशा आपकी सफलताओं में आपका साथ रहते हैं। जब भी आप सभी के जीवन काल में मुश्किल आ जाए, जब भी आप परेशान रहते हो, जब भी आपको मदद की जरूरत होती है, तभी ये लोग पीठ दिखाकर चल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यदि हम सही बोल रहे हैं, यदि आपको ये बातें सच लग रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि गुरुजी हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या ऐसा आपकी जीवन काल में नहीं हुआ है? पिछले 1.5 सालों में आपने जिनकी भी मदद की है, क्या वापस उन्होंने आपको मदद दिया है? 1.5 साल पहले आप सभी का जीवन जैसा था, क्या अभी ऐसा जीवन है आपका? जवाब आएगा नहीं। क्योंकि दोस्तों पिछले 1.5 साल पहले जो लोग आपके साथ मित्र बनकर घूम रहे थे, आज वही आपके जीवन के बड़े शत्रु बन चुके हैं। वही लोग आपके प्राणों की भी आहुतियां देना चाहते हैं, वही लोग आपके पीछे हमला करना चाहते हैं। मुंह पर तो आपके अच्छे बनते हैं, लेकिन दोस्तों पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। जहां पर जाते हैं खुद की बड़ाई करते हैं और आपकी बुराई करते हैं। इसीलिए दोस्तों अब समय आ चुका है और अगले 48 घंटे का समय आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। यदि आप इस समय में इन 2 लोगों का साथ छोड़ देंगे, इन 2 नाम वाले लोगों का साथ छोड़ देंगे, तो बेटा समझ लेना कि आप सभी का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और यदि आप इन दोनों के साथ रहेंगे तो हम आपको बता दें कि आप सभी के जीवन काल में भूकंप आना निश्चित है, क्योंकि इन्हीं लोगों के चलते आपकी सफलताओं में बाधाएं आएंगी, आपकी सफलताओं के रास्ते में रोड़े खड़े होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आखिर ये 2 लोग कौन हैं, इसका नाम क्या है, इसकी पहचान आखिर कैसे करें? तो दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, ये दोनों कोई दूर के नहीं हैं, ये आपके करीबी हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक बता दें कि ये आपका पड़ोसी है। जी हाँ दोस्तों, ये हमने बहुत बार आपकी कुंडली देखी है और हर बार यही 2 लोग सामने आए हैं। इन्हीं 2 लोगों का नाम बाबा के पर्ची में भी बार बार निकाला है। इसलिए दोस्तों अब वो गलती मत करना जो गलती तुम पिछले समय कर चुके। जितना जल्दी जागोगे उतना अच्छा रहेगा। आप सभी की जानकारी के लिए एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। पिछले समय आपको लाखों का लाभ होने वाला था, लेकिन आप इन लोगों का साथ रहे और उनके कारण आपको लाखों का नुकसान भी हुआ है। कई लोगों को करोड़ों का लाभ मिलने वाला था, वह लोग भी अभी कर्जदार बन गए। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि ऐसे लोगों का साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ हैं उन लोगों का कर्म बहुत बुरा है,
उनका सोच बहुत नकारात्मक है। वह लोग कभी भी आपके प्रति सकारात्मक नहीं सोचते हैं, यहाँ तक कि वे दूसरों के प्रति भी नकारात्मक भाव रखते हैं, छल कपट की भावना रखते हैं। इसी के कारण उनके जीवन काल में कभी सकारात्मक परिणाम नहीं आते। वह अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और अब आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा जब आप उनके साथ रहेंगे, क्योंकि नकारात्मक व्यक्ति का भी प्रभाव सकारात्मक व्यक्ति के ऊपर पड़ जाता है। दोस्तों, ग्रह गोचर और ज्योतिष शास्त्र का यह मानना है कि जब इंसान का कर्म खराब होता है तब उसका भाग्य खराब होता है, और भाग्यहीन व्यक्ति एक अच्छे इंसान को भी मुलाकात बना देता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो नकारात्मक व्यक्ति रहता है वो कभी भी आपके साथ कोई अच्छी बात नहीं कर पाएगा। वो हमेशा डिमोटिवेट करने वाली बातें करेंगे, वो हमेशा आपको ऐसी चीज सुनाएंगे जिससे आपको लगेगा कि आप जीवन में अब कुछ कर ही नहीं सकते, सब कुछ बहुत मुश्किल है, आसान कुछ भी नहीं है। इससे आपके मन में क्या होता है? नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, आलस बढ़ जाता है। जो चीज आप 1 घंटे में कर सकते हैं वह चीज आपको 4 घंटे लग जाएंगे करने में। इसीलिए दोस्तों, हम आपको विस्तार से इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप महत्व समझ सकें कि ये लोग कितना बड़ा प्रभाव डालते हैं आप सभी के जीवन में। हम भले ही वीडियो को थोड़ा सा लंबा लेकर जाते हैं, लेकिन दोस्तों हम जानकारी विस्तार से बताते हैं ताकि आप कोई भी ऐसी बात छोड़ न दें जिसे आपको बाद में पछतावा हो। अब चलिए इसके नाम की बात करते हैं। इसका नाम का पहला अक्षर RLSTP और D अक्षर से शुरू होता है। इनमें से ही 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। यही आपकी जीवन की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए जितना जल्दी हो सके इन लोगों से रिश्ता नाता तोड़ दो, क्योंकि आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर बेटा तुम्हें जो खुशखबरी मिलने वाली है उसे देखकर आपके आसपास के सभी लोगों में हड़कंप मच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटे के भीतर आप कोई आम इंसान नहीं रहेंगे। आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, बल्कि आप लाखों के नहीं करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। बस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। एक अच्छी जानकारी को लेकर आने में हमें 8 से 10 घंटे का समय लगता है, और इन सब के बदले हम आपसे कुछ नहीं चाहते। बस आप हमारे इस मेहनत को, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट में एक बार अपनी मर्जी से थैंक यू गुरुजी लिख देना। इससे हमारा हृदय पूरी तरह से गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, खुशियों की बारिश होने वाली है, और इसे यदि होने से कोई रोक देगा तो मैं उसे पूरे 50 लाख का जुर्माना दूंगा। मेरा भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुआ है, और यदि किसी ने गलत साबित कर दिया तो मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा। 2 देवता भगवान शनिदेव और संकट मोचन महाबली हनुमान जी का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। और जब दो देवताओं का आशीर्वाद एक साथ किसी इंसान के ऊपर पड़ता है, तब दोस्तों वह इंसान कोई मामूली इंसान नहीं रहता है। बस उन्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। इसलिए बेटा, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि 48 घंटे के अंदर आपके कर्मों के देवता भगवान शनिदेव और महाबली हनुमान जी कुछ ऐसे संकेत देने वाले हैं जिन्हें यदि आपने पहचान लिया तो बेटा फिर समझ लेना कि आप जो चाहोगे वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा। चाहे धन हो, दौलत हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, प्यार हो, जिस चीज की भी आप कामना कर रहे हैं वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ बेटा, हम ये बातें हवा में नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपकी कुंडली के ग्रह गोचर के अनुसार ही बात कर रहे हैं। आपकी कुंडली में जो संकेत हमें दिख रहा है उसी के आधार पर बात कर रहे हैं। और यदि आप हमारी बातों पर अमल करेंगे तो अगले 48 घंटे के भीतर आप लाखों के नहीं बेटा बल्कि करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। तो आखिर वह क्या संकेत है जो अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी को भगवान शनिदेव और संकट मोचन महाबली हनुमान जी देने वाले हैं? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप अपने मन से सवाल नहीं किए हैं तो यहीं एक सवाल जरूर कीजिएगा कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक किया है?
क्या आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जय हनुमान लिखा है? यदि आपका मन से जवाब आएगा कि नहीं, तो बेटा समझ लेना कि आपकी जो अर्जी है वो अभी भी अधूरी है। इसलिए आपको ये 2 कार्य पहले कर लेना है और इसी के साथ आगे बढ़ाना है। चलो अब ध्यान दो, क्योंकि आगे की जो जानकारी है वह आपके जीवन में संजीवनी बूटी की तरह काम करने वाली है। बेटा जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर कर्मों के देवता भगवान शनिदेव आपके अच्छे कर्मों का फल देने वाले हैं, और जो संकट मोचन महाबली हनुमान जी हैं वह आपके दुश्मनों को सजा देने वाले हैं। क्योंकि आपके दुश्मनों ने आपको बहुत ज्यादा रुलाया है, बहुत ज्यादा तड़पाया है। अब एक एक आंसू का हिसाब होगा। अब वे लोग खुद आपके सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ बेटा, ये जो संकेत हैं उन्हें अगले 48 घंटे के अंदर पहचान लेना है। पहला संकेत, यदि अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में कोई बूढ़ा व्यक्ति आता है और आपसे खाने के लिए कुछ पैसे मांगता है, या फिर भोजन मांगता है, या फिर कपड़े मांगता है, यानी कि किसी भी चीज की मांग करता है, तो बेटा इसे मजाक मत समझना। ये कर्मों के देवता भगवान शनिदेव का संकेत है। भगवान जब भी संकेत देते हैं तब इंसान को कुछ न कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इसलिए बेटा आपको क्या करना है, अगले 48 घंटे के अंदर यदि कोई ऐसा जरूरतमंद व्यक्ति दिखे तो आपको अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार उसकी मदद जरूर करनी है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं या फिर उन्हें डांट कर भगा देते हैं। जो इंसान ऐसा करता है उसकी जानकारी में फिर शनिदेव का बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए बेटा तुम्हें ये चीज नहीं करनी है। अब करना क्या है वो ध्यान से सुनिए। जब भी आपके सामने ये व्यक्ति आता है, मार्केट में, कहीं जाते समय, ऑफिस में, कहीं पर भी आपको दिख जाए, तो आपको अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार उन्हें मदद करनी है। और याद रखिएगा, उन्हें कम से कम आपको 1000 का दान जरूर करना है, और उसे ये चीज कहना है, यदि हमें अगले 48 घंटे के अंदर बड़ा लाभ होगा तो उसमें से हम आपको 5% जरूर देंगे। जी हाँ बेटा, ये एक चीज आपको कहना है और सच्चे दिल से कहना है। फिर देखना बेटा, अगले 48 घंटे के अंदर आपको लाखों का लाभ होगा। बस आपको इस परीक्षा से गुजरना है। मुझे पता है कि आप सभी के अंदर मदद की भावना पूरी है, लेकिन आप आवश्यकताओं से मजबूर हैं। लेकिन अब आपकी इच्छाएं भी पूरी होने वाली हैं और आपकी आवश्यकताएं भी पूरी होने वाली हैं। बस आपको ये संकेत पहचान लेना है। दूसरा संकेत क्या है जो अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी को प्राप्त होगा? तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। ये दूसरा संकेत सुनने से पहले एक बार फिर से देख लीजिए भगवान कैसे सूचक हैं। क्या आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक किया है? कमेंट में जय शनिदेव जय हनुमान जी लिखा है? यदि आपने लिख दिया है तो समझ लेना बेटा कि तुम्हारा यह कमेंट संकल्प बनकर महाबली हनुमान जी और कर्मों के देवता भगवान शनिदेव के चरणों में समर्पित हो जाएगा। और ये संकेत भी पहचानने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास घूमेगी। जी हाँ बेटा। और दूसरा संकेत क्या है? घर में ऐसा कुछ होगा, ऐसा महसूस होगा जो अन्य दिनों से अलग होगा। आपको खुद लगेगा कि जहां पर आपके घर में हर रोज हल्ला होता था, बच्चे रोने लगते थे, कोई ना कोई गुस्से वाली बात जरूर होती थी, उसकी विपरीत घर का माहौल खुशनुमा होगा, सब लोग हंसमुख मिजाज के लगेंगे, घर का वातावरण शांत रहेगा और आपके अंदर एक ऐसा सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगा जिससे आपको लगेगा कि अब आपका जीवन बदलने वाला है। अब आप सभी के जीवन काल में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आपका मन पहले से ज्यादा पॉजिटिव नजर आएगा। तो समझ लेना बेटा, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये ब्रह्मांड का सीधा सीधा संकेत है, ग्रह गोचर का सीधा संकेत है कि अब आपका जीवन बदलने वाला है। और भगवान भी जब इंसान के जीवन को बदलने वाले होते हैं तब इस तरह के संकेत जरूर देते हैं। अब चलिए दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी की कुंडली में जो शुक्र का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन, शनि का परिवर्तन और उसके साथ साथ राहु का लाभ भाव में गोचर हो रहा है, वह आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाला है, कौन कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं, और अंत में बात करेंगे कि आपको कौन से उपाय करने हैं ताकि आप सभी के जीवन काल में जो कर्मों के देवता भगवान शनिदेव और हनुमान जी नाराज हुए थे, उनका आशीर्वाद किस तरह से आपके जीवन काल में सक्रिय होगा। तो बेटा ध्यान से देखना।
चलिए अब विस्तार से जानते हैं। आने वाले 48 घंटे के भीतर आप सभी की कुंडली में जो शुक्र का परिवर्तन, शनि का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन और राहु का लाभ भाव में गोचर बन रहा है, वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाला है, क्या क्या घटनाएं होंगी और इन दिनों में आपको क्या करना है, क्या बोलकर भी नहीं करना है। ये वही समय है जब किस्मत धीरे धीरे करवट लेती है और जो इंसान लंबे समय से दबा हुआ था उसे ऊपर उठने का इशारा मिलने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि ग्रह बदलते हैं तो बस बातें बदलती हैं, लेकिन असल में ग्रह बदलते हैं तो इंसान की हिम्मत भी बदलती है, निर्णय भी बदलते हैं और रास्ते भी बदलते हैं। और यही वजह है कि इन 48 घंटों में तुम्हें कुछ चीजें पकड़नी हैं और कुछ चीजें छोड़नी हैं, तभी यह शुभ गोचर तुम्हारे लिए सोने पर सुहागा बन जाएगा। सबसे पहले शुक्र का परिवर्तन तुम्हारे जीवन में मिठास और आकर्षण को वापस लाने वाला है। शुक्र जब सही चलता है तो रिश्तों में नरमी आती है, घर के भीतर मन हल्का होता है और लोगों का व्यवहार तुम्हारे प्रति बदलने लगता है। कई बार तुम्हें लगता था कि लोग तुम्हारी बात नहीं समझते, तुम्हारी वैल्यू नहीं करते, लेकिन अब धीरे धीरे वही लोग तुम्हारी बात सुनने लगेंगे। किसी को तुमसे सलाह लेनी होगी, किसी को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी और यही छोटी छोटी चीजें बड़े मौके बन जाती हैं। शुक्र का असर धन पर भी पड़ता है, खासकर उन कामों पर जो सौदे, बातचीत, नेटवर्क, ग्राहक और लोगों से जुड़कर चलते हैं। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए किसी वरिष्ठ का रवैया नरम हो सकता है। जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए ग्राहक या नए संपर्क का योग बन सकता है। और जो लोग प्रेम या रिश्ते में परेशानी झेल रहे थे उनके लिए गलतफहमियां कम होने का समय है। बस शर्त यही है कि तुम अपनी वाणी मीठी रखो, क्योंकि शुक्र मीठी वाणी से खुश होता है और कटु शब्दों से कमजोर हो जाता है। अब शनि का परिवर्तन तुम्हारे कर्मों का हिसाब सीधा करने वाला है। शनि देव का काम है न्याय देना, और जब शनि बदले हुए चरण में आते हैं तो पुराने अटके हुए मामलों में हलचल होती है। कई लोग पिछले महीनों से जिस परेशानी को ढो रहे थे वह धीरे धीरे हल्की पड़ने लगती है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे बोझ कम हो रहा है। शनि का परिवर्तन यह भी बताता है कि अब तुम्हारे जीवन में अनुशासन की कीमत बढ़ गई है। अगर तुम समय का सम्मान करोगे, अगर तुम अपने वादे निभाओगे, अगर तुम मेहनत में सच्चाई रखोगे तो शनिदेव तुम्हें वही देंगे जो तुमने कभी सोच भी नहीं था। लेकिन अगर इस समय तुम झूठ बोलने, धोखा देने या गलत संगत में पड़ने लग गए तो यही शनि का परिवर्तन तुम्हें सबक भी दे सकता है। इसीलिए यह समय संभाल कर चलने का है, डरने का नहीं। मंगल का परिवर्तन तुम्हारे अंदर छिपी हुई आग को सही दिशा देगा। मंगल जब अनुकूल होता है तो हिम्मत आती है, शरीर में ताकत बढ़ती है और काम करने का जज्बा लौटता है। पर मंगल अगर उग्र हो जाए तो वही गुस्सा और जल्दबाजी बन जाता है। इसलिए इस समय तुम्हें अपनी ऊर्जा को लड़ाई में नहीं, निर्माण में लगाना है। अगर तुम किसी से बहस में उलझोगे तो मंगल तुम्हें थका देगा, और अगर तुम अपने लक्ष्य पर फोकस करोगे तो मंगल तुम्हें तेजी से आगे बढ़ाएगा। ये बदलाव खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लंबे समय से डर और संकोच में जी रहे थे, जो शुरुआत करना चाहते थे लेकिन कदम नहीं उठा पा रहे थे। अब कदम उठाने का समय है, लेकिन शांत दिमाग के साथ। और राहु का लाभ भाव में गोचर यह सबसे दिलचस्प संकेत है। राहु जब लाभ भाव में आता है तो अचानक लाभ, अचानक अवसर और अचानक पहचान के रास्ते खोलता है। यह वही राहु है जो कभी कभी इंसान को अजीब तरीके से ऊंचाई पर भी पहुंचा देता है, लेकिन राहु का नियम है कि वह चालाकी और दिखावे से नहीं, होशियारी और सही मौके को पकड़ने से फायदा देता है। अगले 48 घंटे में कोई ऐसा मौका मिल सकता है जो तुम्हें पहली नजर में साधारण लगे, लेकिन वही मौका आगे चलकर बड़ा बन जाए। किसी दोस्त की बात, किसी जान पहचान की सूचना, किसी पुराने संपर्क का मैसेज, इन चीजों को हल्का मत समझना। राहु अक्सर संकेत छोटे देता है और परिणाम बढ़ा देता है। अब इन गोचरों से कौन कौन सी खुशखबरी मिल सकती है ये भी सुनो। सबसे पहले धन से जुड़ी खबर आएगी, जैसे रुका पैसा निकलना, नया काम मिलना, नया ऑर्डर या नया प्रस्ताव आना, या घर में ऐसा फैसला होना जिससे आर्थिक दिशा सुधरे।
दूसरी खुशखबरी मान सम्मान और पहचान से जुड़ी होगी, तुम्हें लगेगा कि लोग अब तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। तीसरी खुशखबरी घर और परिवार से जुड़ी होगी, किसी का स्वास्थ्य सुधरना, घर में शांति बढ़ना, कोई पुराना तनाव कम होना। चौथी खुशखबरी दुश्मन और बाधाओं से जुड़ी हो सकती है, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे उनका असर कमजोर पड़ना, उनकी चालें उलटी पड़ना, या तुम्हें किसी ऐसे सच का पता चलना जो तुम्हें पहले नहीं पता था। और ये सब धीरे धीरे ऐसे जुड़ता है कि तुम खुद कहोगे अब खेल बदल रहा। अब सबसे जरूरी बात, इन 48 घंटों में क्या करना है और क्या बोलकर भी नहीं करना है। करना यह है कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मन को शांत करना है। 5 मिनट अपने आप से कहना है कि आज मैं अपने कर्म को सही रखूंगा। शनिदेव को कर्म चाहिए। दूसरा, किसी बुजुर्ग या माता पिता का सम्मान जरूर करना। तीसरा, अपने पैसे और प्लान की बात हर किसी को मत बताना, क्योंकि राहु के समय में लोग कान बहुत तेज रखते हैं। चौथा, अपने काम को टालना नहीं है, जो काम आज हो सकता है उसे कल पर मत छोड़ो। और बोलकर भी नहीं करना यह है कि किसी जरूरतमंद को अपमानित करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को झूठे वादे देना या गुस्से में कोई कठोर शब्द बोलना। खासकर शनिवार और मंगलवार के आसपास वाणी का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि यही समय है जब शनिदेव और हनुमान जी दोनों शब्दों से जल्दी नाराज हो जाते हैं। अब तुमने कहा कि शनिदेव और महाबली हनुमान जी 1.5 साल पहले नाराज हो गए थे और अब उन्हें फिर से प्रसन्न करना है ताकि आशीर्वाद सक्रिय हो जाए। देखो, देवता नाराज तब होते हैं जब हम अपने स्वभाव से गिर जाते हैं। हनुमान जी को अहंकार, असत्य और आलस्य पसंद नहीं। शनिदेव को अन्याय, दिखावा और किसी का हक मारना पसंद नहीं। इसलिए उपाय से पहले तुम्हें एक बात करनी है, दिल से स्वीकार करना कि अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं सुधार करूंगा। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। इसके बिना कोई उपाय पूरा असर नहीं करता। अब 2 उपाय सुनो जो बहुत सरल हैं और घर में ही हो जाएंगे। पहला उपाय शनिवार से जुड़ा है और दूसरा मंगलवार से, ताकि शनिदेव और हनुमान जी दोनों प्रसन्न हो। शनिवार की शाम को सूर्य ढलने के बाद एक छोटी सी कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें एक लौंग या एक काला तिल डाल दो। फिर उसे घर के मंदिर के पास या दरवाजे के पास रखकर शनिदेव का नाम लेते हुए मन में बोलो कि हे शनि महाराज, मेरी मेहनत का फल मेरे घर तक पहुंचाइए, मेरे ऊपर जो बाधा है उसे हटाइए। इसके बाद उसी तेल का दीपक जला सको तो बहुत अच्छा, नहीं तो कटोरी को रात भर वहीं रहने देना और अगले दिन उसे किसी पेड़ की जड़ में डाल देना या मिट्टी में समर्पित कर देना। नियम यही है कि इसे करते समय गुस्सा नहीं, अपशब्द नहीं और किसी से झगड़ा नहीं। शनिदेव शांति से प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के लिए है। एक रोटी बनाकर उस पर थोड़ा सा गुड़ या थोड़ा सा देसी घी लगा दो। अगर गुड़ नहीं है तो सादा भी चलेगा, लेकिन भावना जरूरी है। उस रोटी को पहले हनुमान जी का नाम लेकर अपने सामने रखो और बोलो कि महाबली मेरे घर की रक्षा करो, मेरे मन को मजबूत करो, मेरी चाल सही करो। फिर वह रोटी किसी गाय को या किसी जरूरतमंद को दे देना। नियम यह है कि यह काम करके तुम किसी पर क्रोध नहीं करोगे, किसी की मदद को छोटा नहीं समझोगे और उस दिन किसी से कटु वाणी नहीं बोलोगे। हनुमान जी को सेवा, संयम और सत्य बहुत प्रिय है। इन दोनों उपायों के साथ एक छोटा सा मंत्र भी जोड़ लो, जिसे तुम अगले 48 घंटे में दिन में किसी भी समय 11 बार बोल सकते हो, खासकर शाम के समय। शन शनैश्चराय नमः और उसके बाद अह हनुमते नमः। ज्यादा लंबा नहीं, बस श्रद्धा से। ध्यान रखना, मंत्र का प्रभाव संख्या से नहीं, मन से आता है। अगर मन भटक रहा हो तो धीरे धीरे बोलना, जल्दीबाजी मत करना। और अब एक बात जो तुम्हें संभाल कर रखनी है, इन 48 घंटों में किसी के सामने अपनी जीत का घमंड नहीं करना। राहु के समय में घमंड जल्दी नजर पकड़ता है। अपने काम में लगे रहो, भगवान का नाम लेते रहो और जो अवसर आए उसे पकड़ते रहो। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम अनुशासन रखोगे वैसे वैसे शनिदेव का आशीर्वाद सक्रिय होने लगेगा और जैसे जैसे तुम सेवा और संयम रखोगे वैसे वैसे हनुमान जी की शक्ति तुम्हारे ऊपर कवच बनकर बैठ जाएगी। बस इतना कर लेना। और फिर अगले 48 घंटे में जो घटनाएं बनेंगी वे तुम्हें अंदर से इतना मजबूत कर देंगी कि तुम खुद कहोगे अब मैं वही इंसान नहीं रहा जो कल था। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।